हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस की सीरीज़ चल रही है हमारी, जो कि हम डेली करते हैं क्लासेस। ठीक है, विज्ञान की चल रही है। एमपीटेट वर्ग 2 के लिए क्लासेस चल रही हैं, डेली आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके लिए आपको डेली क्लासेस मिलती रहेगी, जो कि हस्तलिखित है, हमारे हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन हैं। तो आज हम ब्रह्मांड का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। देखिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैंने आंसर लिखे हुए हैं, तो हम डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या घूमते हैं? ग्रह घूमते हैं। ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? उपग्रह। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का आरोही क्रम देखते हैं हम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, ये 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ लिया जाए सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। तो 8 के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अगला पॉइंट है हमारा, निहारिका जो होती है सौरमंडल का भाग नहीं होती हैं। ये आप ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तारामंडल कितने हैं? 89। ठीक है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ये जो है मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है ये मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। पार्थिव ग्रह जो होते हैं उनकी संख्या होती है 4। बाह्य ग्रह या वनस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी होती है? इनकी भी कितनी होती है? 4 होती हैं। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? मंगल ग्रह। ठीक है, किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण घूमते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सूर्य को कहा जाता है सौरमंडल का जन्मदाता। ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। विस्फोटी तारा कौन सा कहलाता है? अभिनव तारा जो होता है वो। ठीक है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने की है? कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रहों माना है ना? सूर्य जो है ग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम दोनों। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती, इसलिए सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है। नार्वे में अर्धरात्रि के समय कब दिखाई देता है? नार्वे में जो है अर्धरात्रि में समय कब दिखाई देता है? 21 जून। ठीक, राइट आंसर इसका 21 जून हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और न्यूनतम दूरी को, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यह कहलाता है मध्य रात्रि सूर्य। मध्य रात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ पर? आर्कटिक क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य में काला धब्बा जो होता है उसको क्या कहा जाता है? धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। क्या कार्य करता है? प्रकाश उत्सर्जित
करने में असमर्थ हैं, इसको दबाए कार्य करता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71% होता है। ठीक है, चलिए तारा क्या है? तारा एक सूर्य है। सूर्य को क्या बोला जाता है? तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है। ठीक है, सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट या फिर 8 मिनट 17 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह जो है सबसे पास का ग्रह है। ठीक है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? ये भी बुध है। और किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर भी बुध ग्रह होगा। ठीक है, तो सबसे पास का ग्रह भी बुध है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है वो भी बुध है, और परिभ्रमण गति सबसे अधिक भी बुध की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका भी आंसर बुध होगा। ठीक है, अगला है चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला बुध ग्रह है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र ग्रह है ना, पृथ्वी जितना बड़ा है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को क्या बोला जाता है? पृथ्वी की बहन बोला जाता है शुक्र ग्रह को, और चमकीला तारा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चमकीला तारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम का तारा, इसको भी क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह। इवनिंग स्टार जो है जो कहा जाता है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध और शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र हैं। ठीक है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र ग्रह की करते हैं। किसके करते हैं? शुक्र ग्रह की। ठीक है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ये भी शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? वो भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और भोर का तारा भी किसको कहा जाता है? भोर का तारा किसको कहा जाता है? वो भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य का देवता भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। इतने सभी में से मिलाकर एक हाथ क्वेश्चन आ जाए तो आप डाउट में नहीं रहिएगा, 1 नंबर आपके क्वेश्चन आंसर हुए हैं तो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरनोवा एक क्या है? एक मृत प्रायः तारा है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पीरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? एम्बर्डसेन जो है वो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? लक्षव्य गोलाभ से। किससे? लक्षव्य गोलाभ से। पृथ्वी सूर्य से परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कितनी होती है? अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई महीने में होती है। इसको क्या कहा जाता है? अपसौर। ठीक है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ये जनवरी में होती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है इसलिए। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस साइड में? पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है शुक्र व
वह मंगल के मध्य में स्थित है। कहाँ पर? शुक्र व मंगल ग्रह के मध्य में। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को होती है। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। ठीक है, चलिए। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है 365.25 दिन में। कितने दिन में? 365.25 दिन में। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर, ये भी बोला जाता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। इक्विनॉक्स किसको कहते हैं? दिन और रात समान अवधि के होते हैं इक्विनॉक्स में। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर होता है। कौन सा होता है? 22 दिसंबर होता है। ठीक है, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, 66 सही 1/2 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या, एक उपग्रह है, कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे में। ठीक, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 22 मार्च तथा 23 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित है? सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी के समीप स्थित और पृथ्वी के समीप सूर्य स्थित है। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है? किसने प्रतिपादित किया था? वह पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। कोपरनिकस ने कहा था सब। ठीक है, पृथ्वी की परिधि 40, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पर पॉइंट है या फिर कुछ हो। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को होता है। और अगर छोटा दिन पूछ ले तो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 माह। ठीक है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इरेटोस्थीनीज ने। किसने? इरेटोस्थीनीज नामक वैज्ञानिक ने। ध्यान में रखना, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? 12,750 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है पश्चिम से पूर्व की। बुध और अरुण जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर, है ना। पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र और मंगल। ठीक है, चलिए। पहली बार बताया पृथ्वी गोल है, किसने बताया था? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बताया था, है ना। पृथ्वी की धुरी जो होती है क्या होगी? थोड़ी झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी के अतिरिक्त ग्रह का वायुमंडल मंगल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त ग्रह पर कौन से ग्रह पर वायुमंडल होता है? तो ये मंगल ग्रह पर होता है। ऋतु परिवर्तन संभव है पृथ्वी के अतिरिक्त। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? पाथफाइंडर। कौन सा है? पाथफाइंडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान का झुकाव के तुल्य है। मंगल के विषय में इसका राइट आंसर होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। ठीक, अगला देखते हैं। रात्रि को आकाश में लाल ग्रह दिखता है, कौन सा? मंगल ग्रह को
लाल ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो अशांत बादल के, है ना। आगे देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति के लिए, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो बृहस्पति के लिए भेजा था। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित थे? बृहस्पति से संबंधित थे। शुरमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से टकराया था साहब। ठीक है ना। आगे देखते हैं, चारों ओर वलय होती हैं शनि में, शनि ग्रह में। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो? कुछ समझ में नहीं आया, बृहस्पति राइट है इसका। शनि ग्रह है, नेपच्यून से गर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये भी शनि होगा इसका राइट आंसर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ठीक है, वलय है चारों ओर शनि के। यूरेनस की खोज गैलीलियो ने की थी। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो 27, है ना। आगे बढ़ते हैं, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बिरियर और मिरांडा, ये पांचों क्या हैं? किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये अरुण के हैं। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बिरियल, ये सभी। ठीक है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? अरुण, है ना। आगे देखते हैं, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्ष में, यानी कि 84 वर्ष में एक चक्कर लगाता है यूरेनस जो है सूर्य का। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह करता है। ठीक है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक क्या है? टेढ़ा, है ना। नेपच्यून है। ठीक है, चलिए, किस ग्रह गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन की उपस्थिति के कारण। सहोदर भाई किसको बोला जाता है? अरुण और वरुण दोनों को सहोदर भाई बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। डेली क्लासेस होगी साइंस की। ठीक है, साइंस की डेली क्लासेस होंगी और शॉर्ट में भी हम छोटे वीडियो भी देख रहे हैं। डेली सीरीज चल रही है उसकी भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।